जाऊं तेरे रंग में। हम आप सबसे विनती करते हैं, जब तक ध्रुव जी हमें जाने के लिए नहीं कहते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें कोई ध्रुव जी की पत्नी बनने से नहीं रोकेगा, वरना हम उसी वक्त अपनी जान दे देंगे। वाह, इसे इसके कमरे ले जाइए और जाके कपड़े बदलवा दीजिए इसके। माफी चाहते हैं हम सबसे, यहाँ पर जो कुछ भी है उसके लिए, लेकिन आप सबने भी बहुत तमाशा देख लिया, प्लीज अब जाइए। चलिए। सृष्टि बहू, चलो कमरे में चलते हैं। दानी इस घर की बहुरानी है। ए सृष्टि बिटिया, ये आज का बुरा घड़ी में काशीनाथ पांडे आपका साथ नहीं देगा। काहे से? विधि का विधान यही कहता है कि धानी के साथ विधि पूर्वक ध्रुव बचवा का देवताओं को निमित्त रख के ब्याह हुआ था। धानी बिटिया हमरे घर का बहुरानी है और हमेशा रहेगी। सुन रहा है? ए रूपा रानी, सुन रही है? जाने दीजिए। और यही फाइनल है, यही फाइनल है। जिया, चुप चुप जिया। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था धानी कि किस्मत हमें एक दिन एक दूसरे के सामने ऐसा लाकर खड़ा कर देगी। किस्मत ने नहीं दी थी कि तो आपकी मर्जी है। किस्मत ने तो ध्रुव जी और हमारा साथ देखा। आज से हम आपकी पत्नी हैं। ध्रुव जी, संभालिए अपने आप को ध्रुव जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? जब हम छोटे थे ना दानी, और किसी तकलीफ में होते तो पापा हमें छत पर ले आते थे। वो इसलिए ताकि छत पर आने के बाद हम एक टूटता हुआ तारा देख सके और उस टूटते हुए तारे से मन्नत मांग सके ताकि हमारी तकलीफें दूर हो जाए। और आज जब इतना बड़ा तूफान हमारी जिंदगी में आकर खड़ा हो गया तो देखो एक भी तारा नजर नहीं आ रहा हमें। आपको अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए टूटते हुए तारों से मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है ध्रुव जी। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढ निकालेंगे और उसके लिए आपको ऐसे चिंता करना छोड़ना पड़ेगा।
तब जाकर दिमाग की बत्ती जलेगी और खुले दिमाग से आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ हल ढूंढ पाएंगे। धानी, ये गणित का सवाल नहीं है कि सुलझाने बैठे और सुलझ गया। जिंदगी है ये, चीजें इतनी आसानी से नहीं सुलझती हैं। और तुम देख रहे हो ना कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है हमारे साथ। ये सृष्टि क्या कर रही है। और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है हमें कि वो भी गलत नहीं है, सही है वो, क्योंकि वो भी फंसी हुई इन सब में। एक हाथ से उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रखती है। सॉरी, हमें यूं चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम पे। I'm really sorry। कोई बात, हम समझ सकते हैं और आप अपनी दिल की बात हमसे शेयर कर सकते हैं। जिंदगी अपना रास्ता खुद निकाल लेती है ध्रुव जी, लेकिन इस तरह परेशान होने से, चिंता करने से चीजें और भी उलझती चली जाएंगी, सुलझेंगी नहीं। आप समझ सकते हैं ना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इतनी शांत कैसे रह सकते हो? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। ध्रुव जी, आप प्लीज आराम कर लीजिए, कल का दिन बहुत बड़ा है। पहले ये रात तो गुजर जाए। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहू, किसी की नजर न लगे। सच्ची हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे बेटा। हाँ, भोलेनाथ की कसम, हम तुम्हें इस रूप में देखने के लिए तरस गए थे। वाह वाह वाह। अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि आगे क्या करने वाली हो। हाँ हमको ना जल्दी से जल्दी इस थाने से छुटकारा चाहिए। हाँ बेटा, जल्दी से छुटकारा चाहिए। क्या प्लान है? जानते हैं हम बुआ जी, धानी के जाने के बाद आपको हमसे भी मुक्ति चाहिए होगी, है ना? कैसी बातें कर रही है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन आप दोनों का तो यही प्लान था कि हमारे जरिए आप धानी को यहाँ से निकालेंगी और फिर हमें, क्योंकि हमारी शादी तो कानूनी है नहीं। क्या है ना, हम गांव से हैं, लेकिन गवार नहीं है। अरे बेटा, नौकर है घर में, साफ कर देंगे, लग जाएगी हाथ में। एक बात हमारी अच्छे से समझ लो, धानी तो यहाँ से जाएगी और ध्रुव जी हमें अपनाएंगे ही, लेकिन अगर आप दोनों ने मिलके हमारे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की तो याद रखिए, अगर हम अपनी बहन के खिलाफ जाकर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आप दोनों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। और फिर बुआ जी, ये मत कहना कि कहावत तो लग जाए धक से। अरे बेटा, अब हम तो कितने अच्छे लोग हैं। हाँ, कसम से धानी के जाने के बाद हम खुद ध्रुव से तुम्हारी शादी कानूनी रूप से करा देंगे। सच्ची। हाँ हाँ बेटा, भोलेनाथ की कसम, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। इसे नीचे रख दो, करवा देंगे शादी, करवा देंगे शादी, करवा देंगे। सच में? हाँ। फिर दीजिए हमें कामयाब होने का आशीर्वाद। देखो, चल। ध्रुव जी सिर्फ हमारे हैं और हमें उनके साथ रहना है।
धानी कहीं नहीं जाएगी, हमारी पत्नी है ये। गुड मॉर्निंग ध्रुव जी। ये हमारे कमरे में क्या कर रही है धानी? यही तो हम पूछ रहे हैं, ये हमारे कमरे में क्या कर रही है? एक मिनट, निकल यहां से। ये हमारा और ध्रुव जी का कमरा है। सृष्टि प्लीज। धानी, वो देखो वहां पे। इस बात का सबूत है। दीदी, पर ध्रुव जी हमारे पति हैं। हमारे गले का ये मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर, ये भी यही कहता है कि ध्रुव जी हमारे पति हैं। सृष्टि, बस करो प्लीज, हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे। हमारी जिंदगियां पहले ही बहुत उलझी हुई है और मत उलझाओ उन्हें। ध्रुव जी, हम भी तो यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं हम। क्यों उलझने बढ़ा रहे हो? धानी को निकालो ना यहाँ से और बात खत्म कर दो। वैसे भी अब हमसे प्यार करते हैं, इससे नहीं तो हमें साथ में रहना चाहिए ना। धानी को हमारे बीच का कांटा क्यों बना रहे हो? इसीलिए हम कह रहे हैं, भेज दीजिए इसे आजमगढ़। दीदी, क्यों बेकार में जिद कर रही हैं आप? चुप कर धानी। ये हमारे और हमारे पति के बीच की बात है, तुझे दखल देने की जरूरत नहीं है। That's enough! बहुत हो गया। अगर तुम्हें लगता कि ये हरकतें करने के बाद हम तुम्हें अपना लेंगे तो गलत सोच रही हो तुम। हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। और जिस शिशी से हम प्यार करते थे वो शिशी तुम हो ही नहीं, बदल गई हो तुम। ध्रुव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम वही सृष्टि है, आपकी सृष्टि जिससे आपने प्यार किया था। हम नहीं बदले हैं, लेकिन आप बदल गए हैं। तभी तो अपनी सृष्टि की जगह इस धानी को दे रहे हैं।
ये देख रहे हैं ना, हमने आपके नाम का मंगलसूत्र पहना है, आपके साथ शादी की है हमने, आपकी पत्नी है हम, और अपना हक हम लेके रहेंगे। और अगर आपने जबरदस्ती करके हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश भी की ना, तो हम मर जाएंगे। हे कृष्ण भगवान, प्लीज दीदी को संभाल लीजिए। बहुत प्यार करते हैं हम उनसे, उन्हें ऐसे नहीं देख सकते। हमें यहाँ से बाहर निकालने की चाहे जितनी भी मदद मांग ले धानी, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, और तुम्हारी ये इच्छा हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। बहू के रूप में आज इस घर में हमारा पहला दिन है, तो इसीलिए आरती भी हम ही करेंगे। हम आपको सबके सामने ऐसे बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते दीदी। अगर आपको आरती करने में खुशी मिलती है तो आप ही कर लीजिए आरती, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मकसद तो सिर्फ भगवान की पूजा ही है ना। कोई भी करे उसे क्या फर्क पड़ता है। पहली बार सही फैसला लिया है तूने धानी, अब ऐसे ही हार मान और यहाँ से निकल। वाह वाह वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है, बहुत दिनों बाद इस घर की असली बहू मंदिर में पूजा करेगी, आरती करेगी। अरे देख के ना हमारे दिल को तो शांति मिल गई रूपा। ध्रुव बेटा, क्या सोच रहा है? बेटा आगे बढ़ो, सृष्टि बहू के साथ आरती करो। अरे आज हमारे घर की बहू पूजा कर रही है, जा बेटा आगे बढ़। नहीं माँ, हम यही ठीक है, हमें किसी के साथ पूजा नहीं करनी। आप हमें जीते जी नहीं अपनाना चाहते, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारे मांग में सिंदूर जरूर भर दीजिएगा। ध्रुव जिद मत कर, ये लड़की ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता ना यार, चुपचाप वही कर ले जो ये कह रही है। पागल लड़की है, कोई नया नाटक न करते। ध्रुव जी आरती करें।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।